हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग के बीच क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में, और स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग हमें कब और कहां कॉन्फ़िगर करनी चाहिए और किस सिचुएशन में कौन सी राउटिंग बेटर रहती है इसके बारे में। तो चलिए इनके बीच में डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैटिक राउटिंग जिसे मैनुअल राउटिंग भी कहा जाता है, और जबकि डायनामिक राउटिंग जिसे ऑटोमेटिक राउटिंग भी कहा जाता है या जिसमें ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। सबसे पहला डिफरेंस राउटिंग अपडेट्स को लेके है। स्टैटिक राउटिंग में जो राउटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जो राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन एंटर की जाती है, वो मैनुअल होती है, जबकि डायनामिक राउटिंग में राउटिंग प्रोटोकॉल्स अपने बेस्ट राउट्स की इंफॉर्मेशन अपने साथी राउटर्स को देते हैं। इसलिए इस तरह की राउटिंग को ऑटोमेटिक राउटिंग या डायनामिक राउटिंग भी कहा जाता है। दूसरा डिफरेंस है रिलेटेड टू नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टैटिक राउटिंग बेस्ट माना जाता है स्मॉल नेटवर्क्स के लिए, जबकि डायनामिक राउटिंग अच्छा रहता है मिड टू लार्ज नेटवर्क्स के लिए। छोटे नेटवर्क्स में इसके ओवरहेड्स बहुत होते हैं, इसलिए छोटे नेटवर्क्स में हमें चाहिए कि हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करें या एडमिनिस्ट्रेटर्स राउट्स की इंफॉर्मेशन एक एक राउटर पे जाके मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर दे। ऐसा कहा जा सकता है कि आपके एनवायरनमेंट में अगर बहुत ही कम डिवाइसेस हैं जिन्हें आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जैसे कि 5 या उससे कम डिवाइसेस, तो आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ज़्यादा ओवरहेड से, जो कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके साथ उनके कम्युनिकेशन में कुछ ओवरहेड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। तीसरा डिफरेंस जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड। स्टैटिक राउटिंग हमारा बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। मतलब कि अगर एक रास्ता नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या एक बेस्ट राउट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर राउटर के राउटिंग टेबल में एंटर कर देता है और वो रास्ता किसी कारण से ब्रेक हो जाता है या अवेलेबल नहीं है, तो राउटर्स एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने का दूसरा रास्ता अपने आप से खोज नहीं पाता है या उसे खोजने की कोशिश भी नहीं करता है, बेशक से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने का दूसरा रास्ता अवेलेबल हो ही क्यों ना। और इस टाइप की राउटिंग बिल्कुल डिपेंडेंट होती है एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, जबकि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल अगर आपके नेटवर्क में रिडंडेंट पाथ है या रिडंडेंसी अवेलेबल है और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने के मल्टीपल पाथ्स हैं, तो इस तरह की राउटिंग एक रास्ता अगर फेल हो जाए तो अपने आप से दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हमें ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका एक एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने अपने एनवायरनमेंट में एक नया राउटर ऐड किया और उसके साथ कुछ नेटवर्क्स अटैच हैं, तो आपको अपने एनवायरनमेंट में हर एक राउटर के ऊपर जाके, चाहे वो पहले से कॉन्फ़िगर्ड है चाहे कि ये नया वाला राउटर है, इन सब के ऊपर जाके दोबारा से मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। जबकि अगर आपके एनवायरनमेंट में राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर्ड हैं तो आपको सिर्फ नए राउटर के ऊपर वही राउटिंग प्रोटोकॉल और कुछ और सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, और वो राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करके बाकी सभी राउटर से एडवर्टाइजमेंट्स लेके और अपनी एडवर्टाइजमेंट उन्हें प्रोवाइड करके कुछ ही देर में नेटवर्क में एक्टिव हो जाते हैं और हमें एक एक राउट की इंफॉर्मेशन मैन्युअली एंटर नहीं करनी पड़ती है। अगला ऑप्शन है एडमिन ओवरहेड का। तो स्टैटिक राउटिंग के केस में एडमिन की सरदर्दी बहुत ज़्यादा होती है। उसे राउटिंग टेबल को कॉन्फ़िगर करना, एक एक एंट्री को राउटिंग टेबल में एंटर करवाना, और अगर नेटवर्क में कोई चेंज होता है तो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी राउटिंग टेबल में एंटर करवाना एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जबकि डायनामिक राउटिंग के केसेस में मूव्स बहुत इजी होते हैं। कोई नया राउटर आपके नेटवर्क में आया है या नया कोई नेटवर्क आपके राउटर के साथ अटैच हुआ है, तो उसकी इंफॉर्मेशन अपने आप से थ्रू एडवर्टाइजमेंट दूसरे राउटर्स तक पहुंच जाती है और एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन या चेंजेस राउटर्स के ऊपर नहीं करने पड़ते। तो इसमें एडमिन की सिरदर्दी काफी कम हो जाती है और एडमिन को एक बार अच्छा नेटवर्क डिजाइन कर लेने के बाद उसका काम आराम से चलता रहता है। जबकि स्टैटिक राउटिंग के केस में अगर एक नया नेटवर्क या एक नया राउटर आपके नेटवर्क में इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हर दूसरे राउटर के ऊपर जाकर मैन्युअली राउटिंग टेबल में कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। तो इससे एडमिन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। नेक्स्ट पैरामीटर है कंट्रोल। स्टैटिक राउटिंग हमें मोर कंट्रोल देता है। क्या नेटवर्क हमें एडवर्टाइज करवाने हैं, किस नेटवर्क से किस नेटवर्क तक डेटा फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा, किस पाथ से फ्लो करेगा, इस चीज के ऊपर हमारा या एडमिनिस्ट्रेटर का ज्यादा कंट्रोल रहता है। जबकि डायनामिक राउटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टली तो ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का बेस्ट रास्ता जो वो चाहते हैं वही हो, लेकिन वो कुछ इनडायरेक्ट तरीकों से, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ऐसा भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे या किस पाथ से डेटा एक जगह से या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव करे।
तो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो स्टैटिक राउटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर का ज्यादा कंट्रोल होता है, जबकि डायनेमिक राउटिंग में राउटिंग के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर्स का कुछ कम कंट्रोल होता है। तो इस वीडियो में हमने स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग के बीच में जो डिफरेंस है और दोनों को हम कहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।